हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का परीक्षा 25 मार्च के बाद स्टार्ट होगा दोस्तों, इस साल का 2025 का। ठीक है, तो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर हर साल की तरह इस साल भी नया मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को मैंने इसमें समाहित करके इसको सॉल्व किया है। इसमें से 100% आप यदि पढ़ाई करते हैं तो पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। ठीक है, और मेरे पहले से भी वीडियो अपलोडेड है, उस सारे वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, कक्षा 10वीं का है ये विषय हिंदी, और कक्षा 12वीं का भी अपलोड हो चुका है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। कक्षा 10वीं हिंदी का है। सही विकल्प का चयन कर कर लिखे। जनी शिकार उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं कोई टिक मार्क नहीं करूंगा, ऐसे रेड कलर में जो लिखा है ना, झारखंड, ये देखो ये वाला है ना। तो अब मैं टिक नहीं लगाऊंगा। नगरी कहकर कभी किसे संबोधित करना चाहता है, तो नागरिक कहकर वह अलसी को संबोधित कर रहा है। बस की हालत के बयान के बहाने किसकी हालत पर व्यंग्य किया गया है? तो जनता आएगा। दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले मौसम की जानकारी दर्शाई जाती है आरेख चित्र से, तो यहाँ पर मानचित्र आएगा। मनुष्य का शरीर क्या है? मनुष्य का शरीर चेतन पिंड है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। किरण बेदी ने खाली स्थान की स्थापना की थी, तो बिट बॉक्स। कबीर ने आंगन में कुटी छपाकर किसको बसाने कहा है? निंदक को। गधा का तत्सम रूप क्या है? गर्दभ। रहमान ने धागों की तुलना किससे की है? क्रोध से। झारखंड के आदिवासियों की संपर्क भाषा क्या है? नागपुरी। सही गलत का चयन करें। अंगद महतो प्रसिद्ध चित्रकार है, गलत। बीज को उगने के लिए केवल मिट्टी की जरूरत होती है, गलत। तीसरा है माथापच्ची करने पर प्रगति होती है, गलत। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है, सही। बांग्ला भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, गलत। उचित संबंध मिलाइए। तो यहाँ पर जो कवि है या लेखक है उनकी रचना दी है, तो शब्दावली जो है वो कबीर दास की रचना है। ठीक है, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। हड़ताल जो है अशोक शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और मुर्दों का जो गांव है वो धर्मवीर भारती के द्वारा, और झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में, अच्छा 2 नंबर वाले और क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, उसको भी दिखा देता हूँ आपको। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते। सही विकल्प है। गोल गधेड़े विवाह प्रथा किस राज्य के आदिवासी में है? तो छत्तीसगढ़ आएगा। दुनिया किस देश के लिए आतुर होगी? इसे देखने के लिए। इसका आंसर है अंकुर को। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। डिप्थीरिया रोग किस अंग में होता है? गला में। शहरी परिवेश मनुष्य को खाली स्थान बना देता है, आत्म केंद्रित। संथाली बोली समुदाय में बोली जाती है, संथाल। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है। श्री राम जी का माँ का नाम कौशल्या था। सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज है। उचित संबंध का मिलान कीजिए। भस्मासुर किसके द्वारा लिखा गया? नागार्जुन के द्वारा। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसके बाद सत्य सत्य है। बीज को उगाने के लिए केवल मिट्टी की जरूरत होती है, सत्य। फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है, सत्य है। कौसानी की तुलना आइसलैंड से की गई, सत्य। नारी के स्वभाव की तुलना लोहे से की गई, सत्य। भूटिया जनजाति पुनर्जन्म में विश्वास करती है, सत्य है। पहला प्रश्न है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहमान पानी राखे, बिन पानी सब सून। क्वेश्चन दूसरा है, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में 3 अंतर लिखे। तो सहृदय के हृदय में जो भाव और स्थायी रूप से मौजूद होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं, जबकि सहृदय के अस्थायी रूप से प्रकट होने पर जल्द ही मिट जाते हैं, उसे संचारी भाव कहा जाता है। तो ये 3 अंतर है, नोट कर लीजिए। निंदकों को अपने पास क्यों रखना चाहिए? अगला प्रश्न है। तो वह स्वभाव निर्मल बनाता है, इसलिए उसको पास में रखना चाहिए। रानी भाभी के संबोधन में क्या प्रभाव पड़ा? रानी भाभी के संबोधन से देवर के विनम्रता और स्वयं के प्रति आदर की भावना से भाभी प्रसन्न हुई। हिमालय से बार बार क्या पुकार आती है? तो हिमालय से बार बार यही पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा हो। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का वसंत कैसे हो प्रश्न क्यों उठाई है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने किसे जगाने का अनुरोध किया है? तो कवि ने सूरज, हवा, पंछी, इन तीनों सोए हुए आदमी को जगाने का अनुभव किया है।
प्रेम के धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? प्रेम के धागों को इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ये एक बार में टूटने पर यह नहीं जुड़ता। कवि ने किस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया है? कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी से सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किया है। उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है? जिस प्रकार मेहंदी पीसने वाले के हाथों में स्वयं ही मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार उपकारी के साथ रहने पर उसका गुण मिल जाता है। तमिल भाषा यात्री ने तमिल भाषा की क्या विशेषताएं बताई है? तो तमिल भाषा यात्री ने तमिल भाषा की विशेषता बताते हुए कहा है, तमिल भाषा बहुत ही प्राचीन है, इसका साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। नारी के संबंध में लोहे जैसा तपना क्या है? जिस प्रकार लोहा कठोर होता है परंतु अग्नि के संपर्क में आने पर पिघल जाता है, विभिन्न रूपों में ढल जाता है, ठीक उसी प्रकार नारी भी दया, करुणा एवं ममत्व की उष्मा से पिघलाकर समाज में ढल जाती है। नारी की तुलना लोहे से क्यों गई है? इसके बाद जानवर है फर्क करना नहीं जानते, कहकर जानवर और मनुष्य में क्या अंतर बताया गया है? जानवर कभी अपने और पराये में अंतर नहीं करते, वह एक साथ रहते हैं, खाते हैं और पानी भी एक ही घाट पर पीते हैं। ठीक है। तालम खाना किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है? तालम खाना एक प्रकार का बीज होता है जिसे मखाना भी कहते हैं। कवि ने जी भर कर क्या देखा? तो कवि ने जी भर कर सुनहरी पकी फसलों को देखा। क्षय रोग के लक्षण बताइए। तो बुखार, बार बार आना, वजन कम हो जाना, ये क्षय रोग का लक्षण है। विषाणु किसे कहते हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीवों को विषाणु कहा जाता है। श्री कृष्ण की मूल्य गोपिकाएं अधरों पर क्यों रखना नहीं चाहती? गोपिका किसके दर्शन के लिए लालायित हैं? तो गोपिकाएं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। बाल कृष्ण के रूप छवि कैसा है? तो श्री कृष्ण के जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है, उसके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित है, उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है। कविता के आधार पर हरे चने के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो चने का पौधा चिकना है, ऊपर की ओर गुलाबी फूल लगे हैं, या पौधा गुलाबी साफा बांधे दूल्हे की तरह दिख रहा है। सयानी होने का अर्थ बताइए। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? प्रश्न 9 है, बाल श्री कृष्ण किससे अपना प्रतिबिंब देखते हैं? तो बाल कृष्ण खंभे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। सूर्य के पदों में किसकी त्रिवेणी बहती है? सूर्य के पदों में वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी बहती है। वन गमन के समय कौशल्या राम को क्यों नहीं देख सके? बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखे। इस कहानी में मध्यम वर्ग परिवार के मासूम नौकर के प्रति किए जाने वाला व्यवहार का चित्रण हुआ है। जैसा कोई और हो में कौन क्या है? जैसे कोई और हो में मैं कोई हमारा सरकारी तंत्र है। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के कितने प्रकार को समझाइए। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। हिमालय को देखकर लेखक कमन कल्पनाहीन क्यों हो गया? तो हिमालय की विशालता और उसकी असीम खूबसूरती को देखकर लेखक कमन कल्पनाहीन हो गया। अथवा ठेले पर हिमालय रचना में आए खूबसूरत स्थलों का अपने शब्दों में वर्णन करें। नैनीताल में रानीखेत और रानीखेत की पहाड़ियों के भयानक। इसके बाद प्रश्न 11 है, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा छंद अर्धमासम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती है। गीतिका छंद को उदाहरण सहित समझाइए। यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14-12 की गति और 26 मात्राएं होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। उदाहरण है। तालिका के महत्व को समझाइए। तो तालिका आरेख की सहायता से विषय से अधिक स्पष्ट है, समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पाहुन के संदर्भ में दामिनी का तात्पर्य बताइए। तो पाहुन के संदर्भ में दामिनी का तात्पर्य है अकस्मात आगमन। भारत की बहादुर बेटियां का मूल भाव लिखिए। तो दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, उनके विकास से ही किसी देश दुनिया का विकास संभव होता है। इसमें नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों निम्न शब्दों का तत्सम लिखिए। कोटि का करोड़ होता है, अनार्य का नाड़ी, क्षेत्र का खेत, चित्रक का चिता, छीण का छीन, गुहा का गुफा। भेटिया समुदाय के अंतिम संस्कार की परंपरा का वर्णन कीजिए। उत्तरांचल के भेटिया समुदाय में किसी की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थल से दरवाजे तक भेड़ की ऊन या उससे बुना हुआ वस्त्र फैला देते हैं। बहुत दिनों तक गांव से दूर रहने के बाद गांव लौटने पर कवि ने क्या अनुभव किया? आज मैं बीज हूँ कविता का भाव सौंदर्य लिखिए।
आज मैं बीज हूँ कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी अपने भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। जिस प्रकार धरती में दबे बीज में संभावनाएं हैं, ठीक उसी प्रकार का हर दबा कुचला मामूली आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बहादुर पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहादुर एक गोरा ठिकना गरीब नेपाली लड़का है। वह एक बहादुर बालक है। उसमें बचपन का भोला भालापन, संवेदनशीलता भी है और ईमानदार है, बहुत मेहनती भी है, हंसमुख लड़का है। चतुर चिड़िया के लिए काला और सफेद दोनों रंगों के विशेषणों का उपयोग कीजिए। तो दोस्तों ये पहला पार्ट वीडियो समाप्त होता है। अब इसका आधा जो भाग प्रश्न क्रमांक 15 से 26 तक का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इसको आज सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है।